अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। इससे पहले हम वेक्टर के बारे में ये जान चुके हैं कि वेक्टर किसको कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम वेक्टर्स के टाइप्स पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड है और जिसके पास डायरेक्शन है उसको हम कहते हैं कि ये वेक्टर है। सबसे पहले हमारे पास पैरेलल वेक्टर होता है। पैरेलल वेक्टर हम ऐसे वेक्टर्स को कहते हैं जिनकी डायरेक्शन तो सेम होती है लेकिन उनकी मैग्नीट्यूड सेम नहीं होती। ऐसे वेक्टर्स को हम कहते हैं कि ये हमारे पास पैरेलल वेक्टर्स हैं। वेक्टर्स व्हिच हैव सेम डायरेक्शन बट नॉट हैव सेम मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन तो सेम होती है लेकिन उनकी मैग्नीट्यूड सेम नहीं होती है। ये इसका डायरेक्शन है, इनका डायरेक्शन इस तरह है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन इनका ये जो मैग्नीट्यूड है ये इनमें डिफरेंस है, इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, इसका कम है। ऐसे वेक्टर्स को हम कहते हैं कि ये हमारे पास पैरेलल वेक्टर्स हैं। दूसरा है एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर्स जिनकी न तो डायरेक्शन सेम है और न ही उनकी मैग्नीट्यूड सेम है, ऐसे वेक्टर्स को हम कहते हैं कि ये हमारे पास एंटी पैरेलल वेक्टर हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वेक्टर है हमारे पास एंटी पैरेलल वेक्टर, इसका डायरेक्शन भी सेम नहीं है और इनकी मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं है। ऐसे वेक्टर्स को हम कहते हैं कि ये एंटी पैरेलल वेक्टर हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स नाम से आप जानते हैं कि इक्वल हम उसको कहते हैं जो कि बराबर हो। तो ये जो वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर्स व्हिच हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड भी सेम हो और उनकी डायरेक्शन भी सेम हो, ऐसे वेक्टर्स को हम कहते हैं कि ये इक्वल वेक्टर्स हैं। चौथे नंबर पे हमारे पास है नेगेटिव ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स व्हिच हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन उनकी डायरेक्शन अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास वेक्टर ए है, इसकी डायरेक्शन ऐसे है, ये हमारे पास वेक्टर बी है, इसकी डायरेक्शन ऐसे है, लेकिन ये दोनों, इनकी दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, इनकी लेंथ सेम है, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। ऐसे वेक्टर्स को हम कहते हैं कि ये नेगेटिव ऑफ वेक्टर्स है। अब हमारे पास 7 नंबर पे है फ्री वेक्टर्स। फ्री वेक्टर्स हम किसको कहते हैं? अ वेक्टर व्हिच कैन बी डिस्प्लेस्ड पैरेलल। ऐसा वेक्टर जिसको हम पैरेलल डिस्प्लेस कर सकें, कहीं और जगह पे शिफ्ट कर सकें, ऐसे वेक्टर को हम कहते हैं फ्री वेक्टर। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। हमारे पास ये एक वेक्टर है, वेक्टर ए। इस वेक्टर को हम ऊपर या नीचे या कहीं पे पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम आगे शिफ्ट करते हैं तो हम इसको आगे शिफ्ट कर सकते हैं, और इसको हम यहाँ पे नीचे भी शिफ्ट कर सकते हैं, ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हैं। इसको हम पैरेलल कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, नीचे शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके मैग्नीट्यूड में और इसके डायरेक्शन में हम कोई तब्दीली नहीं कर सकते। फ्री वेक्टर हम उस वेक्टर को कहते हैं जिसको हम पैरेलल कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, जिसकी मैग्नीट्यूड सेम रहे और जिसकी डायरेक्शन सेम रहे और उसको हम कहीं भी शिफ्ट कर सकें। ऐसे वेक्टर को हम कहते हैं कि ये हमारे पास फ्री वेक्टर है। फ्री वेक्टर का ये जो टेल है, द टेल ऑफ फ्री वेक्टर इज नॉट फिक्स्ड विद ओरिजिन। ये जो हमारे पास फ्री वेक्टर है इसको हम कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन ये बात जहन नशीन होना चाहिए कि ये जो वेक्टर है इसकी मैग्नीट्यूड तब्दील ना हो, इनकी डायरेक्शन चेंज ना हो, और ये जो वेक्टर हैं ये यहाँ पे ओरिजिन पे फिक्स्ड नहीं होते। वैसे ही ये जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर है, अ वेक्टर व्हिच इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन पॉइंट। ऐसे वेक्टर को हम, ये वेक्टर किसी चीज की पोजीशन को बताने के लिए हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पॉइंट P है, इसको हम यहाँ से हाईलाइट करते हैं तो हम इसको यहाँ से ऐसे हाईलाइट करेंगे। आपको कन्फ्यूजन होगा, ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों सेम लगते हैं, लेकिन इस वेक्टर का ये जो टेल है ये ओरिजिन के साथ फिक्स्ड नहीं होता।
इसका ओरिजिन के साथ फिक्स्ड होता है। इस वेक्टर को, पोजीशन ऑफ वेक्टर को हम किसी चीज की पोजीशन बताने के लिए यूज करते हैं। ये जो वेक्टर है इसको हम पैरेलल कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। जब हमें जरूरत पड़े तो हम इसको आगे शिफ्ट कर सकते हैं और इसको पीछे शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन इस वेक्टर को हम कहीं शिफ्ट नहीं कर सकते। जस्ट किसी चीज की पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए इसको यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पॉइंट यहाँ पे है तो हम इस वेक्टर को यहाँ से यहाँ लाएंगे। अगर हमारे पास पॉइंट यहाँ पे है तो हम इस वेक्टर को यहाँ से यहाँ लाएंगे। इस तरह हम पोजीशन वेक्टर को किसी चीज की पोजीशन बताने के लिए विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास फ्री वेक्टर है इसको ओरिजिन के साथ ये फिक्स्ड नहीं होता है। द टेल ऑफ पोजीशन वेक्टर का जो टेल है वो ऑलवेज फिक्स्ड विथ ओरिजिन, हमेशा पोजीशन वेक्टर का जो टेल होता है वो ओरिजिन के साथ फिक्स्ड होता है। हमारे पास ये वेक्टर है, ये वेक्टर, इसका ये जो टेल है ये हमेशा यहाँ पे ओरिजिन के साथ फिक्स्ड होता है। इसका टेल ओरिजिन के साथ फिक्स्ड नहीं होता, इसको हम कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। नंबर 6 पे हमारे पास जो वेक्टर है जिसको हम कहते हैं नल वेक्टर। ये ऐसे वेक्टर हैं, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड जीरो, यानी कि मैग्नीट्यूड जीरो होती है। नल वेक्टर हमें तब मिलता है जब हमारे पास दो ऐसे इक्वल मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर्स हों, उनको ऐड करने से हमें उनका रिजल्ट जो है वो जीरो मिलता है। ऐसे वेक्टर को हम नल वेक्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक वेक्टर है, वेक्टर ए, जो कि 10 सेंटीमीटर का है। दूसरा हमारे पास वेक्टर -b है जो कि हमारे पास 10 सेंटीमीटर का है। अब ये a प्लस माइनस के b, फॉर एग्जाम्पल 10 प्लस माइनस के 10 इज इक्वल टू 0। ऐसे वेक्टर्स को हम कहते हैं कि ये नल वेक्टर हैं, एम्प्टी वेक्टर हैं, कि जो मैग्नीट्यूड है वो 0 होती है। इसका एक और एग्जांपल हम लिख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई हमने 5 मीटर ऐसे डिस्प्लेसमेंट कवर किया है और 4 मीटर ऐसे डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो देखा जाए कि हमने जस्ट 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। अगर हमने 5 मीटर ऐसे डिस्प्लेसमेंट कवर किया और उसी जगह पे आ गए यहाँ पे, तो हमने समझो कि कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया, ये 0 हो जाता है। इस तरह एम्प्टी वेक्टर जो हैं, नल वेक्टर्स जो है, उनका जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा 0 रहता है। और ये आप अपने पास नोट कर सकते हैं। और लास्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है? यूनिट अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 और यूनिटी इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ऐसा यूनिट वेक्टर यानी कि मैग्नीट्यूड जो है वो 1 के बराबर हो या यूनिटी के बराबर हो, उसको हम कहते हैं कि ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ एनी गिवन वेक्टर। यूनिट वेक्टर को हम किसी दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन को बताने के लिए यूज करते हैं। यूनिटी का मतलब है एक। यूनिट वेक्टर का हमेशा मैग्नीट्यूड 1 होता है। यूनिट वेक्टर हमें किसी वेक्टर को अपने मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड करने से मिलता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक वेक्टर ए है, इसको हम इसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर रहे हैं तो हमें यूनिट वेक्टर मिलता है। यूनिट वेक्टर को हम ए कैप, बी कैप इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, सी कैप, इस तरह हम यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास जेड एक्सिस है। इसको हम कहते हैं आई कैप। अगर हमें कहीं पे लिखा मिले एफ 10 न्यूटन्स आई, तो हम समझ जाएंगे कि फोर्स 10 न्यूटन्स एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है। और y को हम रिप्रेजेंट करते हैं जे कैप के साथ। अगर हमें मिले फोर्स 10 न्यूटन्स जे कैप, फोर्स 10 न्यूटन्स जे कैप की तरफ लग रहा है, तो इसका मतलब है कि वो y एक्सिस की तरफ लग रहा है। जे कैप लिखा हो तो हम समझेंगे कि वो z की तरफ लग रहा है। इस तरह हम यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं।